एवीएम सर, हमने देखा कि एक क्लियर फोकस था एयर चीफ का, वो ये कि हम क्वांटिटी से नहीं डरते। वो इस बात को मान रहे हैं कि चीनी एयरफोर्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लैंड और मैरीटाइम डोमेन की तरह, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो, शिप्स हो, लैंड डोमेन्स हो, और उसी तरह से एयरक्राफ्ट भी बढ़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा 4.5 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के थ्रू और ह्यूमन कैपेबिलिटी और ट्रेनिंग एंड स्ट्रैटेजी के थ्रू हम चीन को काउंटर कर लेंगे। ये कितना प्रैक्टिकल पॉसिबल लगता है आपको? स्पेसिफिकली आप एयरफोर्स से हैं, तो नंबर्स क्या किस हद तक मायने रखते हैं, और आप क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू उससे किस तरह से बीट कर सकते हैं? देखिए, इस विषय में मैं थोड़ा लंबा टाइम समय चाहूँगा। अभी जैसे हमारे एयर चीफ मार्शल ने कहा कि हमारे पास जहाज, इसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है एयरफोर्स में कि हम अपने जो एडवर्सरीज हैं इसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं। ये वॉर कोई वार्निंग नहीं देती, वॉर कभी भी हो सकती है। एट एवरी स्टेज वी हैव टू बी केयरफुल। जैसे भी हमारी जो कुछ कमियां थी, जैसे चीफ ने कहा कि रडार में, ये सब में हमने काफ़ी कुछ कंट्रोल कर लिया है। जहाँ तक नंबर के सवाल पर मैं आऊँगा, जैसे जहाज़ का नंबर खाली वही नहीं होता, जहाज़ का नंबर कि हमारे पास फ्लाईएबल एयरक्राफ्ट कितने हैं, हमारे पास फ्लाईएबल एयर क्रू कितने हैं, कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं। ये मशीन से ज़्यादा मैन बिहाइंड द मशीन ज़्यादा मैटर करता है। आपने एग्जाम्पल देख लिया था, हमारे MiG-21 ने F-16 को पाकिस्तान में कैसे ले लिया जी। ये कैपेबिलिटीज़ हमारे पायलट्स की है, हमारी ट्रेनिंग की है और हमारे फॉरवर्ड लुकिंग की है, जो लंबा प्रोसेस एयरफोर्स में थ्रू आउट चलता रहता है। वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर एनी फ्रंट ऑफ द वॉर। यू कैन नॉट, जब अगर वॉर होगी ये नहीं सोचेंगे कि हमारे पास ये इक्विपमेंट नहीं है, हम ये ट्रेन नहीं है। तो हमारी ट्रेनिंग प्रोसेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन फ्लाई द एयरक्राफ्ट। जहाँ तक वॉर जोन का सवाल है वो लिमिटेड होगा, और उनके ऐसा तो नहीं हो सकता कि अपने 1000 एयरक्राफ्ट लॉन्च कर दे हमारे अंदर आ जाए। तो इसमें जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उनको काउंटर करने के लिए एयरफोर्स इज सेल्फ सफिशिएंट। अभी नहीं, 1962 वॉर में भी अगर एयरफोर्स का यूज किया होता तो उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया कि आज की तारीख में अगर कभी वॉर की या कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आती है तो वो भी लिमिटेड होगी। फुल स्ट्रेंथ में चीन कभी भी भारत के खिलाफ कॉम्बैट में नहीं जा पाएगा। ये उसकी भी मजबूरी है, क्योंकि कई सारे फ्रंट वो भी खोल के बैठा है, और सिर्फ वो भारत से ही नहीं जूझ रहा है। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका से लेकर जापान, ताइवान, हर जगह वो उलझा हुआ है या खुद को उलझाता जा रहा है। और देखिए, चीन पाकिस्तान के लिए हर फ्रंट पर भारत की तैयारी है। TV9 से बोले एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, चीन पाकिस्तान के बीच सहयोग बढ़ रहा है, हमने लंबे समय तक ऑपरेट करने की क्षमता बढ़ाई है। ये उन्होंने इस इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। अशोक जी, ये सवाल मैं आप ही से करना चाह रहा था जिसका जिक्र तिवारी सर कर रहे थे। मैं उसमें एक प्रश्न और ऐड करके आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये जो आत्मविश्वास है, जो आशीष के सवाल थे, और जब उन्होंने कहा कि नंबर्स या जो स्ट्रेंथ पेपर पे दिखाई देते हैं और जब हम युद्ध में उतरते हैं उन दोनों में अंतर होता, हमारा लंबा युद्ध का अनुभव, कठिन युद्ध का अनुभव, प्रैक्टिकल युद्ध का अनुभव, क्या इस आत्मविश्वास के पीछे की वजह है? क्योंकि चाइना का हम ये देखते हैं कि रियल वॉर का कोई एक्सपोजर चाइनीज एयरफोर्स को भी नहीं है हाल के दिनों में, जबकि करगिल में हमने देखा, और इसके अलावा देश के अलग अलग जो चैलेंजिंग टेरेन्स हैं वहां भी हमारी एयरफोर्स हमेशा एक्टिव रहती है। जी बिल्कुल, हमारी एयरफोर्स और दूसरी सेनाएं जैसे कि हमारी आर्मी और नेवी भी लगातार इन सभी जो भी ऑपरेशनल थिएटर्स हैं उनमें लगातार एक्सरसाइजेस करती रहती हैं, और हम अपने जो भी हमारा जो वेपन्स हैं उनको भी हम अपग्रेड कर रहे हैं। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि लगातार चलता रहता है। और जहाँ तक नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना गल्फ ऑफ एडन से लेकर के मलाक्का स्ट्रेट तक हर समय कहीं ना कहीं डिप्लॉयड रहती है। इससे जो नौसैनिक हैं उनका भी उनको एक एक्सपोजर मिलता है हाई सीज़ में ऑपरेट करने का, और जब वक्त आएगा एक्चुअल वॉर का, तो जैसे कि एक किसी ने बोला, मेरे एक कमांडिंग ऑफिसर हुआ करते थे, वो कहते थे कि फ़ौज के लिए 2 ही स्थितियाँ होती हैं, या तो वॉर या फिर प्रिपरेशन फॉर वॉर। तो आप जो ये प्रिपरेशन फॉर वॉर का जो पीरियड है उसमें आप जितना अपनी ऑपरेशनल टैक्टिक्स को जितना आप मांझेंगे, उतना आपको जो है आगे जब एक्चुअल वॉर होगा तो उसमें आप। बिल्कुल अशोक जी, और इस पूरे इंटरव्यू को अगर हम देखें तो एक एक सवाल का तसल्ली से जवाब देते हुए एयर चीफ नजर आए हैं। आगे भी ये इंटरव्यू के कुछ पार्ट्स बाकी हैं जो दिखाना है।